आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि पशुओं में चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, कुत्ते हो, इनमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर मात्रा में जूं, चिच्चड़, किलनी, टिक्स, बाइट्स, मक्खी, मच्छर यह बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इनके शरीर पे जब लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम इनका बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे। यदि आप इस तरीके का उपयोग करते हैं तो आप पशुओं को जूं, चिचड़ी, किलनी से पूरी तरीके से बचा लेंगे और मक्खी मच्छर भी उसके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, इन सभी जानवरों को आपने देखा होगा कि जूं, चिच्चड़, किलनी ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जब इनके शरीर पे लग जाते हैं तो छत्ते के छत्ते बन जाते हैं और पशु मालिक परेशान हो जाता है। हमने देखा है कि ज्यादातर पशु मालिक जूं, चिचड़ी, किलनी को खत्म करने के लिए मार्केट से कई प्रकार की दवाइयां लाता है, जैसे कि लिक्विड लाता है। तो आपको पता है लिक्विड के अंदर एक तो डेल्टामेथ्रिन पाया जाता है, दूसरा परमेथ्रिन पाया जाता है। यदि आपने पशुओं को लगाया तो पशुओं के शरीर में ये जलन करता है, इसका इरिटेट होता है ये, और पशुओं में इतनी ज्यादा जलन करता है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है साथियों तो उसका एबॉर्शन हो सकता है। ज्यादातर पशु मालिक के साथ में हुआ है। हम बिल्कुल रियल बता रहे हैं कि जब परमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन लिक्विड जो आती है शरीर पे लगा के नहलाते हैं तो वो बहुत सारे पशुओं में जलन करती है। पशु दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ पशु तो सांस करने लगते हैं और कुछ केसेस में हमने देखा है कि पशु मर भी जाते हैं। तो लिक्विड से पशुओं में यह समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे पशुओं का एबॉर्शन हो जाता है। गाभिन पशु है वो बछड़ा निकाल देते हैं, बछड़ा फेंक देते हैं। दुधारू पशु वो शाम को दूध नहीं देंगे, 2-5 दिनों तक दूध नहीं देंगे। यह भी समस्या हमें देखने को मिलती है। साथियों, ये एक ऐसी गंभीर समस्या है पशु मालिक के साथ में, जो कि उनकी जूं, चिचड़ी के कारण पशु मालिक को दवा लगानी पड़ती है। वो लिक्विड वाली पशुओं में यह समस्या करती है। कभी कभी पशु बोलस खिलाता है तो उसका भी उनको रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारे पशु मालिक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उसका भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। मार्केट में कई प्रकार की दवाइयां आती है, उनका सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, जिससे उनके पशुओं में हमने जो बताया यह साइड इफेक्ट 100% देखने को मिलता है। जूं, चिच्चड़ को खत्म करने के लिए कभी कभी पशु मालिक पशु को ही खत्म कर लेता है। तो पशु क्या, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यह यदि पशु चाट लेता है तो भी समस्या आती है, पॉइजन बन जाता है, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे, नंबर 1 तरीका बताएंगे, जो कि पशुओं में लगाने से, या हम ऐसा जबरदस्त घरेलू भी तरीका बताएंगे इस वीडियो में आपको अंत में, कि यदि आप इस तरीके से पशुओं में जूं, चिच्चड़ खत्म करना चाहते हैं तो हम आपको घरेलू नुस्खा भी बता देंगे। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको फ्री में, बिना पैसे लगाए भी आप पशुओं में किसी तरह की जूं, चिच्चड़, किलनी को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, वो भी घर बैठे। तो वो भी हम अंत में बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे अंत तक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जूं, चिचड़ी, किलनी होती क्या है। साथियों, पशुओं के जो शरीर रहता है इसके बाहर की ओर आपने देखा होगा कि जूं, चिचड़ी, किलनी, उड़ने वाले जानवर शरीर के बाहर हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो पशुओं के शरीर पे बहुत सारे लगे हुए हमें देखने को मिलते हैं। यह जानवर पशुओं में कई तरह के पाए जाते हैं। हमने देखा होगा कि आपने पशुओं में कई तरह के जानवर पशुओं के शरीर पर बैठते हैं, उनका खून चूसते हैं। यदि उनका खून चूसते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो जानवर रहते हैं यह पशुओं के शरीर में देखिए पूरे नहीं पाए जाते हैं, मात्र 10 से 15% ही शरीर पे पाए जाते हैं। और जहां पर आप पशुओं को बांधते हैं उनमें दरारें पाई जाती है, गड्ढे पाए जाते हैं, जमीन में गड्ढे पाए जाते हैं, दीवारों में दरारें पाई जाती है, या आप कचरा भर देते हैं उसमें ये जूं, चिचड़ी, किलनी जो रहती है ये आदि वहां पर पाई जाती है। जहां हमारी दीवारें रहती है उनमें दरारें में बैठ जाते हैं छिपकर, और कई दिनों तक, महीनों तक ये यदि आप बिना भोजन करे ये जीवित रहते हैं।
साथियों इस कारण यदि आप शरीर पे खत्म कर देंगे तो वहां पर बच जाते हैं, जो कि पशुओं को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। आपको पता है कि ये जानवर जब पशुओं को काटते हैं तो सबसे ज्यादा बीमारियां इन्हीं पशुओं में देखने को मिलती है। थैलेरिया, बैबेसिया, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां रहती है, सर्रा, ये बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां जिससे पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है। साथियों इन बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए आपको जूं, चिचड़ी, किलनी, उड़ने वाले जानवर, इनको हमें पशुओं से दूर करना है या मारना है। तो ये जानवर इस तरीके से पशुओं के शरीर पर जब बैठते हैं तो उनके शरीर का खून चूसते हैं। साथियों जब ये शरीर का खून चूसते हैं तो पशुओं को दर्द भी कम होता है, क्योंकि इनके लार्वा जो रहता है उनमें जो दर्द रहित लार्वा रहता है जो पशुओं को चुभते हैं तो पशुओं को पता नहीं चलता है। तो पशुओं का धीरे धीरे खून चूसते रहते हैं और कई सारी बीमारियां पशुओं में छोड़ देते हैं, जिससे पशुओं में हमें गंभीर गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। तो साथियों ये तो हो गई जूं, चिचड़ी के बारे में। तो अब आप इसको खत्म कैसे करेंगे? यदि आपके पशुओं में भी, बहुत सारे पशुओं में हमने देखा है कि छत्ते के छत्ते बन जाते हैं, पशु परेशान हो जाते हैं। जूं, चिचड़ी, किलनी सभी तरह के जानवरों में ज्यादातर देखने को मिलता है। भैंस में भी देखने को मिलेगा, गाय में भी देखने को मिलेगा, बकरियों में भी देखने को मिलेगा, कुत्ते में भी देखने को मिलेगा। तो साथियों यदि आप दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके पशुओं में भी आप जूं, चिचड़ी, किलनी, टिक्स, बाइट्स, उड़ने वाले जितने भी जानवर है यदि खत्म करना चाहते हैं तो हम आपको घरेलू तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम घरेलू तरीके पे बात करते हैं कि यदि आप ज्यादा मात्रा में पशु रख रहे हैं तो हर पशु मालिक के आसपास नदी तालाब रहता है। तो उनको क्या करना है, एक बार पशुओं को नदी तालाब में ले जाना है और उसमें जाके बिठाना है। आपको देखा होगा कि जो पशु रहते हैं, ज्यादातर भैंसे पशु पानी में जाके बैठ जाती है। गाय को भी आपको पानी में छोड़ देना है। यदि पानी में बैठ जाते हैं पशु तो पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं, मछली, ये जो जानवर रहते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी जूं, चिचड़ी, किलनी को धीरे धीरे करके खाते हैं। ये आपने देखा होगा। ज्यादातर हमने देखा है कि जो तालाब और नदियों में जो पशु बैठे रहते हैं उनके जानवरों को, उनके जूं, चिचड़ी, किलनी को, जो मछली में तालाबों में जो जानवर रहते हैं, मछली, ये उनको खा जाते हैं। यदि आप रोज काम करते हैं तो आपके पशुओं में जूं, चिचड़ी, किलनी, किसी भी तरह के उड़ने वाले जानवर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपके आसपास तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो आप क्या करें, जो मुर्गे रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं, चूजे, उन चूजों को ले आओ आप 4 से 5 और उन जानवरों के पास में छोड़ दो। वो क्या करेंगे, उनके ऊपर बैठेंगे। शरीर में जब जानवर बैठे रहेंगे धीरे धीरे करके उनके सारे जानवरों को एक एक करके खा जाएंगे। और जो आपके घर में नीचे देखने को मिलते हैं उनको भी इकट्ठे करके वो धीरे धीरे करके घूमते रहेंगे। वहां पर छोड़ दो तो हर जानवर को ये धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है चूजे रखने का। मुर्गियों के बच्चे रहते हैं, चूजे रहते हैं, उनको आप अपने जहाँ पशु बांधते हैं वहां पर छोड़ दीजिए तो वो धीरे धीरे करके उन सारे जो टिक्स रहते हैं, बाइट्स रहते हैं, किलनी रहती है, जूं, चिचड़, इन सभी को ढूंढ ढूंढ के खा जाएंगे। ये हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, ज्यादातर हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। और एक भी नहीं बचेगा, पशुओं के शरीर से भी हटा देंगे और आपके घरों में जहां दरार रहती है वहां से भी ये बिन इकट्ठा कर करके खा जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसके बाद जब भी आपको नदी तालाब आपके घर के आसपास ना हो तो आप पशुओं को घर पे नहलाए। परमेथ्रिन साबुन आता है, जैसे पेल्टॉक्स है, जूं सपा है, इनमें एलोवेरा पाया जाता है। जो साबुन मार्केट में आता है, यदि आपको एलोवेरा वाला मिल जाता है, इसको आप लगाइए, पशुओं के शरीर पर अच्छे झाग बना दीजिए। हर 2 से 3 दिन में पशुओं को नहलाइए। कुछ पशु मालिक रोज नहलाते हैं तो आप साबुन लगाइए और नहला दीजिए। इससे भी सारे जूं, चिचड़, किलनी खत्म हो जाएंगे। साथियों यदि आप यह तरीका अपनाते हैं तो ये साबुन एलोवेरा वाला पशुओं को न तो कोई जलन करेगा, न कोई साइड इफेक्ट रहेगा। तो आप इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने पशुओं के शरीर से जूं, चिचड़ी, किलनी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।